वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा MPH 007 का जो हमारा लास्ट टाइम पेपर हुआ था क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, जो कि जून 2024 में हुआ था, तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था वो क्या था, तो हम इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जो हमारा जून 2024 में क्वेश्चन पेपर हुआ था MPH 007 क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर आपको इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये दोस्तों हम जो हमारा जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का चैप्टर जो हमारा पेपर है, ये हमारा 4 क्रेडिट का हमारा सब्जेक्ट होता है, कोर्स होता है, जिसका जो आपका पेपर होता है वो मैक्सिमम कितना 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने होंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से सिर्फ कितने 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का स्कोर करेगा और क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डेरिवेशंस होगी, कुछ कैलकुलेशंस होगी, तो आप अपना कैलकुलेटर इसमें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको जो हमारे इग्नू MSc फिजिक्स के सब्जेक्ट हैं उनके सभी सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का प्रीवियस पेपर है, उसी तरह जो हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन मैक्सवेल की इक्वेशन से रिलेटेड है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, फैराडेस लॉ एंड एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो हमने जो हमारे 4 फंडामेंटल लॉ होते हैं उसको हमने लिखना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। फिर हमारे पास आ जाता है, डिस्कस द असिमेट्री इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर दीज लॉज विच प्रॉम्प्टेड मैक्सवेल टू इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशन इन एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहले हमने जो हमारे चारों फंडामेंटल लॉ है उनको लिखना है। फिर इसमें जो हमारी क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखना है। फिर उसने एग्ज़ाम में हमसे 4 नंबर में पूछा है कि इनमें असिमेट्री क्या थी। आपको जब आप इस टॉपिक को करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो हमारे थर्ड और फोर्थ लॉ थे उसमें कुछ ना कुछ पार्ट, जो हम जब फंडामेंटल लॉ लिखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल पोर्शन हमारा क्या था, मिसिंग होता है। तो उस मिसिंग को जो मैक्सवेल था उसने देखा, उसको पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास जो हमारी मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन आई थी, तो ये वाला हमने टॉपिक लिखना है। फिर हमने जब इसको मॉडिफाई किया, जो हमारा एम्पियर्स लॉ होता है उसकी जो मॉडिफिकेशन फॉर्म आई उसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड एम्पियर्स लॉ। तो इस तरह हमने दोस्तों इस 10 नंबर में बहुत ही सिंपल ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसमें हमने सबसे पहले जो हमारे 4 फंडामेंटल लॉ हैं उनको लिखना है। फिर उन लॉज में क्या क्या सिमिलरिटी रही और क्या क्या उनमें असिमेट्रीज रही उसको हमने एक्सप्लेन करना है। फिर उन असिमेट्रीज को हमने दूर करने के लिए कौन सा एक्शन लिया, उनको कैसे दूर किया, उसको हमने लिखना है। तो इस तरह दोस्तों ये हमारे जो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन जाता है और ये बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन है। इसमें से आप बहुत आसानी से 10 में से 8-9 नंबर जो हमारा स्कोर कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दोस्तों 2 पार्ट थे, ए पार्ट और बी पार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा ए पार्ट है उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट फॉर ए प्लेन पोलराइज्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एज E इज इक्वल टू एक्स टी इज इक्वल टू ई वाई टी माइनस एक्स अपॉन सी वाई कैप। तो दोस्तों जो हमारे पास इसने क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर ट्रैवल कर रही है, उसको हम जो वाई डायरेक्शन के लिए उसका जो कंपोनेंट है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि E इज इक्वल टू एक्स टी, एक्स और टी का हमारा फंक्शन हो गया E, दैट इज इक्वल टू ई वाई टी माइनस एक्स अपॉन सी वाई कैप। इसको हमने शो करना है। तो ये हमारा जो पार्ट है ये कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। फिर इसके साथ जो हमारा बी पार्ट दिया गया है, इसमें बी पार्ट में उसने पूछा है फॉर द प्लेन पोलराइज्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्क्राइब्ड बाय, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का उसने कंपोनेंट दिया है ई एक्स टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सिग्मा वाई कैप।
फिर बी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका उसने जो हमारा कंपोनेंट है वो दिया है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सिग्मा जेड कैप। तो इस तरह हमारे पास ई वेक्टर और वी वेक्टर उसने दिए हैं। हमने क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है पॉइंटिंग वेक्टर। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है 2 और 4 टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और पूरा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो हमारा ए पार्ट है वो 4 मार्क्स का और दूसरा बी पार्ट हमारा 6 मार्क्स का। इस तरह 10 नंबर का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और ये भी दोस्तों हमारा एक ईजी और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये हमारा स्कोरिंग पार्ट भी है क्योंकि इसमें जस्ट आपने कुछ डेरिवेशन जी है, जैसे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होएगी बेसिकली। तो इस तरह आपका ये एक सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों इसमें भी 2 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। दोस्तों एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आपने जैसे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है या इससे पहले दूसरा क्वेश्चन भी था, अगर इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करोगे तो इसमें जो ए और बी पार्ट दिए हैं इन दोनों को ही आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का आपने ए पार्ट कर लिया और फिर किसी का बी पार्ट कर लिया। जिस क्वेश्चन नंबर को आपने पूरा शुरू कर लिया उसके जो भी पार्ट्स दिए गए हैं, सब पार्ट दिए गए हैं, उसको आपको अटैम्प्ट करना ही होगा। तो फिर हमारा थर्ड ए का जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वो हमारा है बेसिकली लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉ से रिलेटेड। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है जो हमारी लॉरेंट्ज़ फोर्स वो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा टोटल कंबाइन जो रिजल्ट होता है उसको हम लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था स्टेट लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉ फॉर द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यूजिंग दिस लॉ शो दैट इन ए यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड a charged particle having velocity perpendicular to the magnetic field moves along a circular path। तो दोस्तों बेसिकली हमने इसमें जो हमारा थर्ड का ए पार्ट है इसमें हमने 5 में क्या शो करना है, फर्स्ट दो नंबर में तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि जो हमारा लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉ है वो क्या होता है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। फिर इस लॉ को एक्सप्लेन करते हुए हमने ये शो करना है कि जो हमारी जब यूनिफॉर्म स्टेट शो दैट इन ए यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो हमने शो करना होगा कि ये हमारी जो लॉरेंट्ज़ फोर्स है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट करता है। इस पार्ट को हमने इसमें शो करना है। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसको हमारा बी पार्ट है उसमें हमारे के पास एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है, जो 5 नंबर की डेरिवेशन है। ए परमिटिव मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। इफ द पोर्शन इज proton is at a distance x from the center of the spherical cloud of negative charge, calculate the electrostatic force on it due to the negative charge। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो एक 5 नंबर की डेरिवेशन है जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है, एक एटम का मॉडल दिया है जहाँ पर जो हमारा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमारा रेडियस का जो रेडियस है स्फीयर का, एंड ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो क्यू है प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। जो रेडियस है हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस आर दिया गया है उसके सेंटर पर क्यू चार्ज है और इसके आले दुआले जो हमारा स्फीयर है उसमें माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमने एक्स डिस्टेंस जहाँ पर एक्स हमें लेस देन आर दिया गया है फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फेरिकल क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है जो हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ये भी दोस्तों हमारा एक ईजी क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा मैक्सवेल से इक्वेशन से रिलेटेड है। राइट मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम। हमने मैक्सवेल की इक्वेशन लिखनी है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। शो दैट फॉर एन आइसोटॉपिक डाइलेक्ट्रिक होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन ए चार्ज फ्री एंड करंट फ्री रीजन, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस फी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन कर्ल ई अपॉन कर्ल टी। तो हमने दोस्तों जो हमारा चार्ज फ्री और करंट फ्री रीजन होता है उसके लिए जो हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन है उसको हमने शो करना है। तो दोस्तों सिंपल है, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि इसमें अभी हमने जो मैक्सवेल की इक्वेशन लिखनी थी, जहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में हमने मैक्सवेल की इक्वेशन लिखनी है। पहले हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए लिखनी है और फिर हमने इक्वेशन लिखनी है जहाँ पर हम चार्ज को और करंट को क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो फिर उसके हिसाब से हमारी जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी जिसके जो रिजल्ट आएगा। Hence deduce the electromagnetic wave equation for electric field in dielectric। तो इस तरह हमने इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है फोर्थ क्वेश्चन को।
तो बेसिकली जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम, उस टॉपिक से रिलेट करता है। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा है जो बेसिकली शो दैट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन वेव एट द बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडिया द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट विद द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स आर गिवन बाय दिस। तो बेसिकली दोस्तों हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है जो हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन से रिलेट करता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है उस टॉपिक को आपने बहुत ही ध्यान से करना है, उसमें से जो हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन फिर वही हमारा आ जाता है, शो दैट मैक्सवेल्स इक्वेशन इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल ऑब्टेन इन होमोजेनियस वेव इक्वेशन फॉर द स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो दोस्तों हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो हमारी जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल होते हैं ए वेक्टर और फाई, उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनसे ये रिलेट करता है क्वेश्चन। तो हमने सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने जो हमारे वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल है ए वेक्टर एंड फाई, उसको हमने उसकी डेरिवेशंस हमने इस टॉपिक में करनी है। तो ये भी आपका एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, What are the advantages of writing Maxwell's equation in terms of scalar potential and vector potential। फिर हमारा वही टॉपिक आ गया कि हमारे पास जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उसको हमने स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा है, उसका क्या एडवांटेजेस हैं। What do you understand by retarded time and retarded potential। तो ये भी हमारे दोस्तों मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेट करते हुए टॉपिक रहते हैं। फिर हमारा जो बी जो हमारा क्वेश्चन है सेवन्थ का बी, उसमें बेसिकली आइंस्टाइन्स जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, व्हाट इज रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। तो बेसिकली दोस्तों हमने इसमें जो हमारी आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है उस टॉपिक को हमने कवर करना है, उसको हमने उसके जो पोस्टुलेट्स हैं बेसिकली उसको हमने लिखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन है जो दैट इज इक्वल टू, हमारा जो दोस्तों 8th क्वेश्चन है उसमें हमने क्या दिया गया है, शो दैट द वेव इक्वेशन फॉर ए स्केलर फंक्शन फाई आर टी। दोस्तों देख जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो लास्ट 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बेसिकली हमारा जो स्केलर फंक्शन, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल के जो टॉपिक है उनसे ये रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको मैंने जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाली है उसमें भी मैंने इस टॉपिक पर जोर दिया है कि आपको ये वाले टॉपिक ध्यान से करने हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, शो दैट द वेव इक्वेशन फॉर ए स्केलर फंक्शन फाई आर टी दैट इज डेल स्केयर फाई आर टी माइनस 1/c² कर्ल स्केयर फाई अपॉन कर्ल टी स्केयर इज इक्वल टू 0 रिटेन इस फॉर्म अंडर ए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों हमने ये शो करना है कि जो जब भी हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो जो हमारी वेव इक्वेशन है स्केलर फंक्शन के लिए वो हमारी सेम ही रहती है, एज इट इज ही रहती है, उसको हमने शो करना है। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर आपको बोलूं, जैसे कि मैंने अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाली है उसमें भी मैंने बोला था, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे 2-3 क्वेश्चंस तो बेसिकली मैक्सवेल की इक्वेशन से साथ रिलेट करते हुए आए हैं। तो आपने जो हमारे जनरलाइज्ड 4 लॉज होते हैं, फिर मैक्सवेल की इक्वेशन होती है, और फिर मैक्सवेल की इक्वेशन डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, मैक्सवेल की इक्वेशन वैक्यूम के लिए, उन सभी टॉपिक्स को आपने ध्यान से करना है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन का, उसको आपने अच्छे से करना है। और फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे स्केलर फंक्शन, स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल से रिलेटेड, उनको आपने ध्यान से करना है। तो दोस्तों इस तरह जी आपका ये हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों सिंपल है, हालांकि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, लेंथी सिलेबस है, बट लेकिन इसमें जो टॉपिक है वो गिनती की कुछ टॉपिक अगर आप उसको ध्यान से करोगे तो आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपना जो भी क्वेरी है मैसेज बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल पर आपको इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको मिलती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।